साल हो गए, 8-9 साल हो गए गाना गाते गाते कैसेट भी घिस चुका है। क्या ही गाएं अब, गाने से ही हम बोर हो गए हैं। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? अब यही बोलने वाले थे ना आप? भाभी जी आपकी खैरियत तो ले लेनी चाहिए। अब कितने साल हो गए बताइए, कितने साल हो गए? पिछले 8-9 साल से जो है आप हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? हाउ आर यू? क्या आगे भी बढ़िए ना। हम तो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी नहीं बढ़ती आगे। आ क्या बोले? अरे भाभी जी लाइफ बड़ी रूटीन सी हो रखी है, बहुत रूटीन। ही में तो कौन सकना ही है, कछु भी जिंदगी में नया करने को है ही नहीं। भाई सुबह होता है, भाई शाम होता है, जिंदगी तमाम होता है। माय गॉड सो फिलोसॉफिकल। भाभी जी तो फिर रोमांस कर लीजिए ना। आ क्या बोले? अरे भाभी जी लड्डू के भैया रोमांस नहीं कर रहे हैं क्या आजकल आपसे? उनके साथ तो रोमांस रोजाना ही करते हैं। आपका रोमांस अनीता जी के साथ कैसे चल रहा है? बाहर गई हुई है ना वो तो, किसके साथ करूं रोमांस? बताइए किसके साथ करूं? आ जाने दीजिए उनको, फिर दबा के रोमांस कीजिए। अरे भाभी जी उसको आने में तभी बहुत वक्त है, काश कि उसके आने से पहले कोई हमसे रोमांस कर लेता। दिया, ये क्या बोले आप? अनीता जी को छोड़कर कौन पराई औरत के साथ रोमांस करेंगे? बहुत गलत बात है। भाभी जी आप अपनी है, पराई थोड़ी हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी ये आपकी गलत नोशन है, ये गलत सोच है कि अगर आदमी बाहर रोमांस करेगा तो उसका बीवी से प्यार कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाभी जी, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या है कि अगर बाहर रोमांस करेगा आदमी ना, तो क्या बीवी कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाएगी, ये बंदा भी रिलैक्स हो जाएगा और सामने वाली जो पार्टी है वो भी रिलैक्स हो जाएगी। तो इट्स कॉल्ड रिलैक्सिंग गेम, सो लेट्स डू इट। हाय दिया, आप क्या बोलते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये बोलेंगी ना आप? आई नो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। भाभी जी इट्स नॉट एब्सोल्युटली राइट भाभी जी, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ये बोलने वाले थे ना आप? हाँ? 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 कछु भी नया नाई है भरभूति जी, कछु भी नया नाई है। भाभी जी सुनो पगली, कछु सुनाने का जरूरत नहीं है लड्डू के भैया, हमको पता है आपको क्या चाहिए। आपको एक ठो कप चाय चाहिए, उसके बाद घुइयां के पकोड़े चाहिए, और उसके 5 मिनट बाद आपको एक गिलास गर्मा गर्म दूध चाहिए। तुमको तो सब पता है कि हमको का चाहिए। तो पिछले 8-9 साल से और क्या कर रहे हैं हम? हाँ, वही का वही सेम हमरा दिनचर्या। सुबह उठना, पौधों को पानी देना, आपके लिए नाश्ता बनाना, और फिर वो आपको वो बाटी देना। बाटी नहीं बैठी पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चलो तो नाश्ता लगा दो, फिर हम निकलते हैं। पिछले 8-9 साल से निकल ही तो रहे हैं आप। तो क्या करें, पंख लगा के उड़ जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। कछु तो दिनचर्या बदलेगा, कछु तो नजारा बदलेगा, आप ऐसे उड़ते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, आजकल बहुत खिंचाई कर रही है तुम्हारी है। हम आपका खिंचाई? हाय दैया, वो तो हमरा मजाल कि हम आपका खिंचाई करें। हम तो आपको बहुत सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा सुनिए लड्डू के भैया, हाँ, वो जब आप लौटेंगे ना, 1 किलो घुइयां ले आएंगे, 10 रुपए का हरा मसाला ले आएंगे, और अगर पैसे बचे तो फिर टमाटर भी ले ही आएंगे। यही कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। चलो तो नाश्ता लगाए दो, फिर निकला जाए। बस बाहर लेके आइए। यार तू भी ना बच्चा से अपना काम कर। अरे यार अरे यार चाच
बोरियत सर चढ़ के बोल रही है। बोर्डम बोर्डम बोर्डम, इतना बोर्डम कभी जिंदगी में नहीं हुआ। चाच बोरियत हो रही है यार। यार इस बोरियत को खत्म करने की जुगाड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन, है क्या मुजरा मुजरा करवाए क्या? घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। जेब में माल है आपकी? अबे यार मेरी जेब में तो माल होता ही नहीं है, तू करना कुछ जुगाड़। मैं कहां से जुगाड़ करूं? जन्मजात नल्ला हूं, और फिर इस पूरे खेल में 10-15 हजार रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। अपने बस का नहीं भाई। अबे तो तुझे क्या लग रहा है कि मतलब फ्री में आकर के वो ठुमका मारेंगी हमारे यहाँ? यार तू भी ना हट। चाच आपका तो काफी उठना बैठना था छमियाओं में। काफी वक्त गुजारा है आपने तो। अरे ढूंढ ले आइए एक दो ठो सस्ती सुंदर टिकाऊ टाइप्स। देख एक बात बताऊं तुझे, कुछ नहीं ऐसा है, सीधा सीधा वो यार पैसे की भाषा समझती है बस। अब पैसा आपके पास है नहीं। और क्या साजिशें चल रही हैं चचा भतीजा के बीच में? आपके गुर्दे बेचने का प्लान चल रहा है। अबे ई क्या कर रहा है भाई? क्या बोरियत हो रही है उसको खत्म करने के लिए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कुछ छमिया मिया नचवा ले। बड़े बेशरम लोग हो यार। यहाँ भाभी जी बाहर गई हुई हैं, पीछे से गुलछर्रे उड़ाने की सोच रहे हो। धिक्कार है आप लोगों पे। शराफत का चोला पहन के आ गई है। अरे यार भाई बोरियत हो रही थी तो चाच का ही आइडिया था। उन्होंने बोला यार चलो यार छमिया बुलाते हैं, जरा नाचे गाएंगे, जरा बोरियत दूर हो जाएगी। That's what the idea is. यस तू भी शेयर कर ले, तू भी हमारे साथ मजे लूट लियो। हम लोग 25-25 हजार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी डालिए 25 हजार एंड हैव फन विद अस। करेक्ट करेक्ट। हमारे माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या? लिखा तो नहीं है लेकिन समझदार को इशारा काफी है। ज्यादा बकवास मत कीजिए। ये बताइए 25,000 रुपए हैं आपके पास? हम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। तो ठीक है, फिर हम भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। आप ट्रांसफर करके रसीद दिखा दीजिएगा, फिर हम भी ट्रांसफर कर देंगे। बे यार बहुत ही काइया आदमी है ये। क्या बका आपने? जो बगा सही बगा। क्या पंचायती हो रही है भाई? यार ऐसा है प्रेम कि यार कॉलोनी में ना एक बोरियत का माहौल सा छाया हुआ है। एवरीबडी इज बोर्ड टू डेथ, हर आदमी बोर्ड है। हाँ यार तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि चलो मिलके सब जुआ खेलते हैं, लेट्स गैम्बल। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पूरे मोहल्ले को जुआरी बनाओगे? अरे कोई जुआरी वुआरी नहीं बना रहा है भाई। भाई बोरियत हो रही है उसकी जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे बोरियत खत्म हो। 500 की भाई क्यों हम दाव लगाएंगे ये बताओ? अटन्नी चवन्नी के लगा लेंगे क्यों? नहीं 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 दादा डेविड, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मोहल्ले के लोग ऐसे हैं जो कि अठन्नी चवन्नी का दांव लगाने में भी घबराते हैं। यार ये कहाँ से टपक गया यार? और ये जनाब कहाँ से टपक पड़े, मतलब कौन से पागल खाने से? I like it. He thinks that you are a mental case. अरे भैया ये किसी पागल खाने से नहीं टपके हैं, ये मेरे अजीज दोस्त हैं जो कि होनोलुलु पागल खाने के डीन हैं। जी हाँ, ये पागलों का इलाज करते हैं। इनका नाम है डॉक्टर निकोलस। और भैया जब मैंने अनीता भाभी माँ से इनको मिलवाया तो अनीता भाभी माँ इनसे बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। लिख दीजिए। हाँ चिट्ठी चिट्ठी। हाँ, हाय विभू, आई एम गुड। डिटेल में बात शाम को फोन पर करूंगी। चाच अब एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जो डॉक्टर निकोलस हैं ये बहुत ही अच्छे मनोचिकित्सक हैं। सक्सेना जी के थ्रू इनसे बात की है, मुझे इनसे बात करके बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। प्लीज तुम भी इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, तनाव कम होगा। और भी अगर मोहल्ले के लोग इनसे ट्रीटमेंट लेना चाहें जैसे तिवारी जी, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, तो जरूर ले सकते हैं। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ ये उनका दुर्भाग्य है। अन्नू। तो दोस्तों अगर भाभी जी ने आजमाया है और उन्हें फायदा हुआ है तो हमें भी आजमाना चाहिए। क्या राय है पंचों की? अब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तिवारी भैया। और वैसे भी भैया डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। हाँ, क्या नाम बताया आपने अपना डॉक्टर?
डॉक्टर? इनका नाम है डॉक्टर निकोलस फ्रॉम होनोलुलु मेंटल हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, अगर भाभी जी ने आपकी इतनी तारीफ की है तो कुछ कृपा दृष्टि हम लोगों पर भी बरसाइए। Why not, gentlemen? मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको इस बोरियत के मकान से लात मार के बाहर निकाल सकूं और फिर एक पीसफुल बंगलों में बंद करके चाबी को दरिया में बहा सकूं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? I'm sorry, मेरा हिंदी थोड़ा ढीला है। और इनका कैरेक्टर ढीला है। कैरेक्टर ढीला, आई लाइक इट। Oh, well, I mean to say, I have come here to solve your problem so that you all get out of this boredom and celebrate life. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अबे डॉक्टर, लेकिन तूने ये तो बताया ही नहीं कि हमें क्या करना होगा। मुजरा। यही तो मैं कह रहा था कि 2-4 छमियां बुलाते हैं और नचवाते हैं भाई। No, 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 not that मुजरा। मुजरा is मौजा। मौजा, celebrate your life। तो वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन सेलिब्रेट करेंगे किस बात का? ना ही हमारे मॉडर्न कॉलोनी में किसी को लल्ला हुआ है और ना किसी को लल्ली हुई है। आप कर लीजिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लल्ला लल्ली पैदा करना क्या गुड्डे गुडियों का खेल है? किसने कहा आपको गुड्डे गुड़ियों का खेल है? पूछिए, मास्टरनी से बताएंगी। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे यार, बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? ये बताइए कि सेलिब्रेशन कैसे किया जाए। तिवारी जी, मेरे पास एक आइडिया है, आप शादी कर लीजिए। यार फिर वही बात। शादी में कई सेलिब्रेशंस होती हैं। हल्दी मेहंदी होती है, संगीत होता है, रिसेप्शन होता है, फला 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 फला। तो एक लंबा सेलिब्रेशन चलेगा और जो ये पूरी मॉडर्न कॉलोनी उस सेलिब्रेशन में बिजी हो जाएगी, भाभी जी फ्री हो जाएंगी। कुछ नहीं, आगे बोलिए। आइडिया बुरा नहीं है, मैं कह रहा हूँ सचमुच कच्चा भैया तू शादी कर ले और तेरी शादी में जो हम नाचेंगे, तेरी अम्मा को भी नचाएंगे। चाचा जी, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें डॉक्टर निकोलस की बातों को सीरियसली लेना चाहिए और शादी का सेलिब्रेशन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो पहले लौंडा ढूंढना पड़ेगा। ओह यस। मेरी बन्नों की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी, मेरी लाडो की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी। अरे भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? मैं तो ठीक हूँ भाभी जी। आज आपकी आवाज में एक अजब सी, अलग सी खनक सुनाई दे रही है। वो कहा है ना कि जब से शादी का चर्चा चला है ना, हमको ऐसा ताजगी का फीलिंग आ रहा है। थोड़ी राउंड तो आपके लड्डू के भैया करते हैं। आका बोले? आप वो फील कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। ऐसे लग रहा है ना कि किसी का शादी हो रहा है। बिल्कुल भाभी जी, एब्सोल्युटली राइट। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बारात जाने वाली है या फिर किसी की बारात आने वाली है। हमको भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब लेकिन एक तो बात समझ नहीं आ रहा है कि शादी किसका होगा। आप शादी कर लीजिए। हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं। हम भी तो शादीशुदा हैं भाभी जी। हाय दिया, तो क्या हम आपसे शादी करेंगे? तो ऐसी भी क्या है, वो राई हमारे अंदर। आपके लड्डू के भैया से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सॉर्टेड हैं, छपरे इंस्टीट्यूट टॉपर हैं। क्या बोले? भाभी जी, सच में थोड़ी शादी करेंगे, मतलब नाटक करेंगे, शादी थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, नाटक नहीं करेंगे, सच का शादी करेंगे। क्या 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 कह रही? दिया हमरा नहीं, हमरे कहने का मतलब ये है कि हम कोनो ऐसे का शादी करेंगे सच में, जो कि अकेला हो, कुबारा हो, शादी के लिए तैयार हो। दिया, अकेले से याद आया आपके चाचा जी, वो तो सिग्नल है ना। भाभी जी, बहुत बड़े सिग्नल बाज हैं वो। क्या बोले? मतलब या आप सिंगल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे चाची ने भी रिसेंटली लात मार के निकाला है उन्हें घर से बाहर। हाँ, तो बस उन्हीं का ही शादी करा देते हैं। आइडिया बुरा नहीं भाभी जी, लेट मी स्लीप ओवर दिस। आया सुअर, a sink and divert back। आप कहना चाह रही हैं श्योर, थिंक एंड रिवर्ट,
ऐसे ही पकड़े हैं। Think Ruben and all, huh? Cool. शादी का माहौल ही बहुत अच्छा लगता है। आखिर कौन है अपने मोहल्ले में ऐसा लड़का जो शादी के लायक हो? माँ साहब, यादराम का लौंडा कैसा रहेगा? अगर आप कहें तो यादराम प्रधान जी से बात की जाए। अरे डॉक्टर साहब, किसकी बात कर दी आपने? वो यादराम का लौंडा एक नंबर का छिछोरा गुंडा किस्म का लौंडा है। उसके बाप ने कितनी बार उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। कौन बेवकूफ उसको अपनी लड़की देगा? अरे अरे यादराम का लौंडा गया गुइया के खेत में। वो तो एक नंबर का पागल लौंडा है। कोई और लौंडा ढूंढो और। ये तो पागल है, पागल। अरे सक्सेना जी की शादी करवा देते हैं ना। हजारों पागल लड़कियां मिल जाएंगी इनके लिए। नहीं भैया, मैं शादी वादी नहीं कर सकता। सक्सेना जी, ये मॉडर्न कॉलोनी की इज्जत का सवाल है, इसकी सुरक्षा का सवाल है। अरे भैया, तो सुरक्षा का ठेका क्या सिर्फ मैंने लिया हुआ है? और भी तो बहुत सारे लोग हैं। अरे लेकिन आप भी तो, अबे ठहरना यार, आप भी तो बड़े अंधभक्त बनते थे ना, कहा करते थे कि अपनी जान दे देंगे मॉडर्न कॉलोनी की हिफाजत के लिए, हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ, मैं अंधभक्त हूँ मॉडर्न कॉलोनी का। आ जाए अंग्रेज, आके गुलाम बना ले इस मॉडर्न कॉलोनी को। अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग सटिया गए हो। आप उस आदमी से शादी के लिए पूछ रहे हो जिसे दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट ना है। और क्या, जिनको इंटरेस्ट है उनसे पूछो ना। अरे यार, वो जो तीसरी गली में वो पटवर्धन पटवारी है, उसका लौंडा भी तो कुंवारा है ना? नहीं नहीं, वो अभी बहुत ही बच्चा है। वो कैसे शादी कर सकता है? अरे प्रेम भाई, वो बच्चा नहीं है, 25 साल का ढिंगरा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ढिंगरा तो 25 साल का है, लेकिन उसके पिताजी इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहते। कहते हैं लौंडा को इंजीनियर बनाएंगे। अरे तो जो पढ़ना चाहते हो माँ साहब, उसको पढ़ने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? और जो शादी करना चाहते हैं वहां से बात कर लो। मेरी नजर में 2 लड़के हैं जो कि लेने के लिए शादी का सुख बड़े भिन्ना से रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से क्रैक हैं। एक सवाल का जवाब, अबे ठहरना, बात हो रही है यहाँ पर। एक सवाल का जवाब दीजिए सक्सेना जी, जो आपकी बिरादरी के जो 2 क्रैक लौंडे हैं, इनके साथ कौन रिश्ता क्रैक करेगा? ऐसा है भैया कि आपको मैं यहाँ पे ज़रा करेक्ट करना चाहूँगा। ऐसा है कि ये पूरी दुनिया पागलों से भरी पड़ी है, क्रैक लोगों से भरी पड़ी है। आप हम पागलों पर उंगली उठाते हैं, जबकि सच ये है कि आप सब लोग खुद बहुत बड़े वाले क्रैक हैं। सक्सेना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे के सारे लोग क्रैक हैं। यहाँ बगल में छोरो बैठो है और ये पूरे शहर में डिंडोरा पीटते फिर रहे हैं। कहाँ, किसके बगल में बैठा है? अरे किसकी बात कर रहे हो भाई? अरे एक मिनट, अरे अरे यार, अरे एक मिनट लौंडो, सुनो ना, क्या कहना चाह रहे हो बेटे? खुल के बोलो। अरे आप लोग कितनी देर से चिल्ला रहे हो कि शादी के लिए लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। कभी इस गली भटक रहा हो, कभी उस गली भटक रहा हो। किसी को भी ध्यान हमारी तरफ ना आए कि हैंडसम लौंडे यहाँ पर बैठे हैं। अरे हम भी तो कुंवारे हैं, शादी के लायक है रहे। 8वीं गली में जो वकील साहब का लौंडा, उसके बारे में क्या ख्याल है? और इस गली में ये जो 2 लौंडे शादी के लिए मरे जा रहे हैं, इस बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी भी करवा देंगे मेरी बेटी, लेकिन वह लड़की देगा कौन? आत्महत्या कर लेगा।
आज कितनी बार मैंने आपसे कहा है, ये वक्त बेवक्त एक्सरसाइज मत किया करिए। कोई हड्डी यहां से वहां हो गई ना तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। कहते तू ऐसा रहा है जैसे इतनी फिक्र करता है और मेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहा है। लाखों तो खर्च नहीं कर रहा हूं, लेकिन खर्चा तो हो रहा है ना। सुन, एक बार केस जीतने दे मुझे, मैं इतना सारा पैसा तेरे मुंह में फेंक के मारूंगा। मेरे मुंह में मत मारिएगा, ऐसा अनु कहती है, आप उसके सामने फेंक दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या? अगर आपकी दूसरी शादी कराने की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? What do you say? कैसे लेके भेजू मैं सजनिया को प्रेम की बाती? दिए में तेल है मगर जल चुकी है बाती। I got it, चाच, I got it, relax. चाच, it's okay, it's okay. It's okay, मैं समझ गया। मीटर है, कनेक्शन नहीं है। My condolences to that बाती। क्या? Okay. अरे भभूति जी, यहाँ तिवारी जी। अरे बुढ़ऊ को छोड़ो यार, शादी के लिए लौंडे मिल गए हैं। अच्छा, कौन से लौंडे? अरे अपने टिल्लू टीका। टिल्लू टीका? हाँ। उनसे कौन लड़की शादी करेगी यार? हेलो डार्लिंग, आज मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। मैंने पीछे के 2 कॉर्नर सीट्स बुक किए, तुम प्लीज तैयार रहना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अरे ना ना ना, उस पागल का तुम टेंशन मत लो, उसे तो मैं यूं उल्लू बनाता हूँ। आज भी मेरी तबीयत खराब है, ऐसा बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और हमें वर्दी की कसम है, हम थाने से आज तो को हिलने न देंगे। कौन है? तुम्हारे बाप। सारे पीछे देख, दी के लट। एक हम कैसे आ रहे? कर लो, आज का प्लान कैंसिल। पागल आ गया, पागल। कल्लू के साथ तो तेरे प्लान हम बनवाएंगे। नहीं सर, प्लीज आज शाम मुझे जल्दी जाने दीजिए सर, प्लीज। अरे आज तो कतई नहीं, ना मतलब ना। सर प्लीज प्लीज मुझ पर ये एहसान कीजिए सर, प्लीज। जाको मतलब हमने आज तक कछु नहीं करो। धी के लट्टे भूल गए हमने कितने बार तो को रेशम पला की चुंगल से बचाओ, कितने बार हमने कही है। सर जाने दो, मनोहर की बीबी की तबीयत खराब है और तू सारे बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाते तो। ऐसे तो मैंने भी आपके लिए कमिश्नर साहब से कई बार झूठ बोला है सर। गुइया बोलो सर, जब भी आप गुलफाम चाचे के गरीब खाने पर गए, मैंने हमेशा कमिश्नर साहब से कहा कि राजेश भाभी की तबीयत खराब है। अब सर वहां है। अब क्या है, माँ की तबीयत खराब हो या किसी की बीवी की तबीयत खराब हो, कोई इस पुलिस स्टेशन से हिलेगा नहीं, वरना मैं सस्पेंड कर दूंगा। आई भी जो रेशम वाला हमारे पीछे खड़ो है खोपड़ी के, तो को पता ना चलो? पता तो था। जय हिंद साहब। जय हिंद। नहीं सर, जज मनोहर की बात में ना आओ, जगो तो काम ही आग लगानो। मनोहर। यस सर। जाओ चाय ले आओ। जी सर। हप्पू सिंह, उससे बात होती है। किससे? उससे। गुल्लू। हाँ, नहीं कबू एक आध बार हो जाती है, बाकी हम बाको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, हम बाकी ऐसे ही टच में हैं दूर से। कभी हमारा जिक्र होता है? ना, आपको जिक्र कबू नहीं भाव, न बाने करूँ ना हम न करूँ। न जाने कौन सा झोंका उड़ा के ले गया उसको, कहाँ ढूंढूं से
उसका नहीं कोई निशान बाकी। ना जाने कौन सो जख्म को टांकू खुल गयो और दिल में दर्द उठ गयो। अगर दिल में दर्द उठ गयो तो कोलेस्ट्रॉल चेक करा लियो, बढ़ गया होगा। बहुत न्योछावर खाए हो ना। तिवारी कहाँ से मरे आओ सफल। यस मिस्टर तिवारी, प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम पूरी मॉडर्न कॉलोनी की है, पूरे कानपुर की प्रॉब्लम है। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। प्रॉब्लम ये है सर कि लोगों में नफरतें बढ़ रही हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं लोग, सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं मिस्टर तिवारी? ऐसा सर जी, एक मिस्टर निकोलस नाम का आदमी आया है। हाँ। वो होनोलुलु के मेंटल अस्पताल का डीन है। एक सेकंड, का बताई तुमने, का नाम बोलो तुमने? होलो लुलू। होनोलुलु। होलो तो बोली। होलो होलो क्या करे, बोलो होनोलुलु। हो अरे होलो हो। ओ सिंह, जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो फिर क्यों खो खो खेल रहे हो? चुप हो जाओ प्लीज। सॉरी सर। आप बताइए। सर कॉलोनी की भलाई के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए हम आपसे कुछ मांगने आए हैं सर। सर दरअसल हम टीका और टिल्लू के लिए आपकी साली रूसा का हाथ मांगने आए हैं। What?